इंडिया 360 न्यूज पर मैं हूं विजय आपके साथ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 5,500 नए केस दर्ज हुए, जो अब तक की सर्वाधिक एक दिन की बढ़ोतरी बताई गई है। और मुंबई में अब कोविड-19 के कुल मामले 3,80,115 हो गए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 33,961 है। और मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से करीब 14 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के भांडुप में मॉल में स्थित कोविड-19 केयर हॉस्पिटल में गुरुवार और शुक्रवार मध्यरात्रि को आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती 70 से अधिक मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित निकाला गया। और मेयर किशोरी पेंडेकर ने कहा है कि आग लगने की वजह साफ नहीं है और मामले की लगातार जाँच की जाएगी। और कर्नाटक के उडुपी जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित इंजीनियरिंग कॉलेज मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 111 और छात्र कोविड-19 पॉजिटिव मिले, जिसके बाद कैंपस में कुल संक्रमित छात्रों की संख्या 483 पहुंच गई। और स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक करीब 3400 छात्र के टेस्ट किए गए हैं और अधिकतर संक्रमित छात्र एसिम्टोमेटिक हैं, जिन्हें परिसर में आइसोलेशन में रखा गया है। और यूपी के शाहजहांपुर में होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली करीब 40 मस्जिदों को होलिका दहन से पहले प्लास्टिक से ढका जाएगा। एसपी सिटी संजय कुमार ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग उन पर रंग या फिर आपत्तिजनक वस्तु ना फेंक सकें। और आपको बता दें कि जुलूस के मद्देनजर करीब 225 मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। और उत्तर भारत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वाराणसी व कानपुर को पुलिस कमिश्नरेट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि कानपुर कमिश्नरेट में 34 और वाराणसी कमिश्नरेट में 18 पुलिस थाने होंगे। वहीं कानपुर में 11 जबकि वाराणसी में 10 पुलिस थाने होंगे। और दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली सरकार ने एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर रैंडम कोविड-19 की टेस्टिंग शुरू कर दी है। टेस्टिंग के लिए स्वाब सैंपल लेते पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मियों की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन भी दिल्ली नोएडा सीमा पर कई जगह रैंडम कोविड-19 की टेस्टिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। और कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि अपील करती हूं कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन आप सभी जरूर लगवाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 17 अक्टूबर 2020 के बाद देश में पहली बार एक दिन के भीतर कोविड-19 के 59,000 से अधिक मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 32,987 लोग कोविड-19 से उबरे और 257 लोगों की मौत हुई है। और आपको बता दें कि सक्रिय मामलों की संख्या करीब 4 लाख के पार पहुंच गई है। और दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 4 माह पूरे हो गए हैं। और इस मौके पर प्रदर्शनकारियों के भारत बंद की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारी किसान डांस करते दिखाई दिए हैं। और प्रदर्शनकारियों ने कई जगह सड़कें और रेल पटरियों को भी ब्लॉक किया है। और इसी के साथ में आइसलैंड में 800 साल बाद फटे फागराडाउ सियाग ज्वालामुखी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और आइसलैंड में हाल ही में आए हजारों छोटे भूकंप के बाद राजधानी रेक्याविक के पास स्थित यह ज्वालामुखी शुक्रवार को फटा और तब से लोग ट्रैकिंग करके यहां पर पहुंचे हैं। और अधिकारियों ने लोगों को लावा से दूर जाने का इशारा भी किया। और बाइडेन की चीन को चुनौती, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि नियमों का पालन कराने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराएंगे और उनकी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम नियमों का पालन कराने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने जा रहे हैं, चाहे वह दक्षिण चीन सागर का मुद्दा हो या फिर उत्तरी चीन सागर का। हम ताइवान या दूसरी चीजों को पूरी सीरीज पर समझौते को लेकर भी चीन को मनमानी नहीं करने देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद पहली विदेश यात्रा पर बांग्लादेश के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा अपने पड़ोसी मित्र देश में होगी। और प्रधानमंत्री बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वर्ण जयंती समारोह व बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ में आईपीएल 2021 के लिए सीएसके में शामिल हुए बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने कहा है कि सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने कॉल करके बताया कि यह फैसला नेतृत्व समूह का है। और उन्होंने कहा कि धोनी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई और सोचे कि मैंने तुमको टीम में नहीं लिया है। और श्रीलंकाई विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़े बिना सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की चौथी पारी में डिकवेला 96 रन पर आउट हुए, जो उनका सर्वाधिक टेस्ट स्कोर और 17वां अर्धशतक है। डिकवेला ने दिवंगत भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने शतक जड़े बिना 16 अर्धशतक लगाए थे। और इसी के साथ में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपने नए लुक की एक तस्वीर शेयर की है, जिस पर शिखर धवन ने कमेंट भी किया। कमेंट में उन्होंने ये कहा है कि आप बिल्कुल बादशाह लग रहे हो। और सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस साल भोसले को इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आशा ने ट्वीट भी किया कि राज्य के सर्वोच्च स्तर के सम्मान महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए महाराष्ट्र के लोगों का बहुत बहुत आभार। और एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बताया है कि द कपिल शर्मा शो नए सीजन के साथ टीवी पर वापसी करेगा, जिसमें नए एक्टर्स और राइटर्स भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम करने का इंतजार है। और एक इंटरव्यू में कृष्णाभिषेक ने यह भी बताया कि शो मई में वापसी करेगा, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है।
और वेब फिल्म द व्हाइट टाइगर में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस के साथ काम करने वाले अभिनेता राजकुमार राव को पश्चिम से फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के बाद कुछ ऑफर मिले हैं, लेकिन किसी शानदार प्रोजेक्ट का इनको इंतजार है। और इसी के साथ में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते एक बार फिर फिल्मों की रिलीज डेट टलने का सिलसिला शुरू हो गया है और राणा दग्गूबाती स्टारर हाथी मेरे साथी के बाद अब सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी बाग स्टारर बंटी और बबली 2 की डेट भी आगे बढ़ गई है। यशराज फिल्म के बैनर तले ये बनी यह फिल्म 23 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो प्रोडक्शन हाउस ने इसे अभी रिलीज न करने का फैसला किया है और यह दूसरा मौका है जब वरुण वी शर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म रिलीज डेट आगे बढ़ाई गई है। और द इमॉर्टल अश्वत्थामा में विक्की कौशल के अपोजिट सारा अली खान नजर आएंगी। लंबे समय से यह चर्चा थी कि सारा इस फिल्म का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने यह फिल्म साइन कर ली है। और इसी के साथ में मौसम की खबर। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि होली तक आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि होगी और मौसम विशेषज्ञ कैलाश पांडे ने पूर्वानुमान जताया है कि शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब होने के आसार हैं। आगामी 29 मार्च तक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। और इसी के साथ में वातावरण शुष्क होने से लोगों को उमस महसूस हो रही है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।